राजधानी जयपुर में एक बेहद शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी शहीद वीरांगना मंजू जाट को पुलिस ने इस कदर पीटा कि वीरांगना बेहोश हो गई। मंजू के शरीर पर चोटों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। काफी देर तक अचेत अवस्था में पड़ी रही मंजू को वहां मौजूद परिजनों और धरने पर बैठे लोगों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। सरकार मांग नहीं रही। इस तरह की तानाशाही सरकार जिस तरह न्याय मांग रहे हैं उनको पीट रहे बुरी तरह से बेरहमी से, इस तरह की गहलोत सरकार क्या करेगी? तो ये जो उनकी मांगे थी, 2 अन्य शहीद वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठी शाहपुरा कस्बे के शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी मंजू जाट को आज राज्यपाल को ज्ञापन देने जाते वक्त पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पीटा और पीटा भी इस कदर कि वीरांगना मंजू जाट बेहोश हो गई। इस घटना से बाबा किरोड़ी लाल मीणा स्तब्ध हैं और पुलिस एवं प्रशासन से बेहद नाराज हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा बीते कुछ दिनों से 3 शहीद वीरांगनाओं के साथ उनके सम्मान और सरकार के किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। सांसद किरोड़ी मीणा शहीद वीरांगनाओं और उनके परिजनों के साथ विधानसभा की चौखट पर भी गए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने शहीद वीरांगना और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें शहीद स्मारक पर छोड़ दिया था, जहां रात दिन किरोड़ी लाल मीणा और वीरांगनाओं का धरना जारी है। हम आपको यह भी बता दें कि पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें राजस्थान के 5 जवान शामिल थे। राज्य के जवानों की शहादत पर राज्य ने पैकेज दिया था। वहीं अंतिम संस्कार में पहुंचे मंत्रियों ने वीरांगनाओं और परिजनों को आश्वासन दिया था कि सम्मान स्वरूप सड़क बनेगी, स्कूल कॉलेज का नामकरण होगा, चौराहे पर शहीद की मूर्तियां लगेंगी, साथ ही शहीद के परिजनों या भाई को नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद से ही अब तक शहीद वीरांगनाएं और परिजन इस सम्मान के लिए मंत्रियों और अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई होना तो दूर, पुलिस अफसर बदसलूकी कर रहे हैं, साथ ही लाठियां भांजने से बाज नहीं आ रहे हैं। और वीरांगनाओं की जो स्थिति है वो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। संघर्ष के दौरान वीरांगना बेहोश हो गई हैं। आज की यह घटना दिलों को झकझोर देने वाली है, जिसमें शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी मंजू जाट अपने बेटे व तेवर हेमराज के साथ धरने पर थी, जो कि राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रही थी। पुलिस ने उसे इस कदर पीटा कि वीरांगना बेहोश हो गई और काफी देर तक अचेत अवस्था में पड़ी रही। यह भी गौरतलब है कि एक तरफ बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा शहीद वीरांगनाओं और कुछ चंद लोगों के साथ रात दिन धरने पर हैं और खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद कदमों की दूरी पर राज्य के सारे बीजेपी नेता हजारों लोगों के साथ युवा संघर्ष रैली निकाल रहे हैं। और इन सब से ज्यादा दिलचस्प तो यह है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन सब से इतर, इन सब से अलग सालासर धाम में अपने जन्म दिवस को धूमधाम से मना रही हैं, या यूं कहें चुनावी बिगुल फूंक रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य के विपक्षी नेताओं की प्राथमिकता क्या है, जन्मदिन मनाना, शक्ति प्रदर्शन करना, या फिर धरातल पर किरोड़ी बाबा की जैसे जनता के लिए आवाज उठाना। आपको यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि जाट समुदाय से आने वाली वीरांगना मंजू जाट जहां अपने शहीद पति की मूर्ति लगाने और परिवार की रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं जयपुर शहर में जाट महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें राज्य और देश के लाखों जाट एक साथ जुट रहे हैं। लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि अब तक कितने जाट नेता वीरांगना मंजू की खैर खबर लेने पहुंचे और कितने जाट नेताओं ने मंजू को न्याय दिलाने की कसम खाई। शहीद स्मारक पे और वीरांगनाएं जहां पर धरना दे रही हैं,
उनकी मांग न जाने इतनी क्या बड़ी हो गई है कि सरकार जो उन्हें मांग मानने के बजाय लाठियां भांज रही है। अभी हम एक वीरांगना के साथ थे और हमने देखा कि किस तरह से उनकी बर्बरता से पिटाई की गई है पुलिस के द्वारा। जब वो राज्यपाल, अगर देश में इसी तरह शहीद वीरांगनाओं का मजाक बनता रहा और ऐसे ही वीरांगनाएं अपनी मांगे मनवाने के लिए पुलिस से पिटती रही और अगर ऐसे ही सब कुछ खोकर खुले आसमान के नीचे न्याय पाने के लिए धरनों पर बैठी रही, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि माताएं अपने सपूतों को बॉर्डर पर देश सेवा के लिए भेजने से घबराएंगी, कतराएंगी, पीछे हट जाएंगी। इस मुद्दे पर आप भी अपना समर्थन दीजिए, सरकारों को अपना संदेश अंकित कीजिए और बताइए कि शहीद वीरांगनाएं अकेली नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण समुदाय उनके साथ खड़े हैं। हम हैं जनता की चौपाल, हम हैं जनहित में प्रहरी। जय हिंद, वंदे